आज की कहानी आप सुनने वाले हैं जल परी का आतंक। एक समुद्र की गहराई में बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ के बहुत से पानी के जीव जंतु रहा करते थे और उन्हीं के बीच में एक प्यारी सी जल परी रहा करती थी। वह सभी जीव जंतु के लिए रक्षक का काम करती है। ये सभी जीव जंतु इस प्यारी सी दुनिया में खुशी से रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन इस खूबसूरत जन्नत को जलपरी का आतंक तबाह कर देगी। और उन्हीं के बीच में एक कछुआ भी रहता था जो कि बहुत समझदार था। एक दिन वही समुद्र की सतह पर सैर करने के लिए निकलता है और उसे एक बहुत ही बड़ी पानी का जहाज आते दिखाई देता है। उसे देखकर वह जल्दी से समुद्र की सतह के अंदर चला जाता है और जैसे ही जहाज वहां से गुजर जाती है, वह ऊपर की ओर फिर से जाकर देखता है। उसे पानी से अजीब सा गंध का एहसास होता है और वह समुद्र की सतह में वापस लौट जाता है। समुद्र की सतह में जाते ही वह जलपरी से कहता है, हमारे क्षेत्र का पानी बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से जीव जंतु आने वाले समय में सही से सांस नहीं ले पाएंगे। आपको कुछ करना ही होगा, क्योंकि समुद्री यातायात बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इन इंसानों को हमारी कोई चिंता नहीं है। ये बेखौफ होकर अपने व्यापारिक फायदे के लिए हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। कछुए की बात सुनकर जलपरी घबरा जाती है, क्योंकि वह कभी इंसानों के संपर्क में नहीं आई और नहीं आना चाहती थी। लेकिन मजबूरी में बस इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो इस खूबसूरत दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी जलपरी बंदरगाह जाती है। वहाँ बहुत से बड़े बड़े महाराजा यातायात के लिए तैयार होते हैं। दरअसल जलपरी देखना चाहती थी कि यदि हम सब समुद्री जीव मिलकर कोशिश करें तो क्या उन्हें यहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन जहाज़ों की विशालता देखकर वह समझ जाती है कि यह काम इनके बस की बात नहीं है। इसके लिए उन्हें किसी और की मदद लेनी होगी। जलपरी वापस समुद्र की सतह में चली जाती है और वहां जाकर कछुए से कहती है, तुम सभी जीव जंतुओं को यहाँ बुलाओ, हमें सभी को वहां जाने से सतर्क करना होगा, क्योंकि पानी प्रदूषित हो रहा है और ये मैंने भी महसूस किया। और कछुआ सभी को बुला लेता है और जलपरी सभी के साथ मिलकर योजना बनाती है कि हमें किसी जीव वैज्ञानिक से मिलना होगा, क्योंकि इस सारी दुनिया में केवल वही हम जीवों का महत्व समझते हैं। और योजना के अनुसार सबसे पहले काम ये कछुए को दिया जाता है, क्योंकि वह पानी के साथ साथ जमीन पर भी सांस ले सकता है। हालांकि जलपरी भी पानी के बाहर जा सकती है, लेकिन उसकी समय सीमा तय होती है। तभी कछुआ समुद्र के किनारे बने रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाता है और कई घंटों तक वहां नजर जमाए बैठे रहता है। दरअसल वहां वह देखना चाहता था कि यदि कोई जीव वैज्ञानिक की गाड़ी दिखाई देगी तो वह जलपरी को सूचित करेगा, क्योंकि जलपरी कुछ समय के लिए पानी से बाहर निकल सकती है। तो बस वह उसी वक्त वैज्ञानिक से अपनी बात रख पाएगी। कई घंटे बीतने के बाद एक वैज्ञानिक कछुए को नजर आता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में एक शीशे का घर जैसा बना होता है जिसमें कई तरह की मछलियाँ होती है। और देखते ही देखते कछुआ जलपरी को संकेत भेज देता है। जलपरी पलक झपकते ही पहुंच जाती है और जलपरी पानी के बाहर आकर वैज्ञानिक को आवाज लगाती है। और अचानक जैसे ही वैज्ञानिक का नजर जलपरी पर पड़ती है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कई सालों से वह जलपरी की रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे कभी भी जलपरी नजर नहीं आई थी। जलपरी उसे देखकर मित्रतापूर्वक व्यवहार करती है, लेकिन वह तो वैज्ञानिक है। उसे तो जलपरी एक प्रोजेक्ट लग रही थी और जलपरी अपने पास वैज्ञानिक को इशारे से बुलाती है और वह भी धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन वह आते ही जलपरी को वह बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगा देता है। यह देखकर कछुआ डर जाता है और जल्दी से वह पानी के अंदर चला जाता है और वह जाकर सभी को यह बताता है कि उन इंसानों ने हमारे जलपरी धोखे से पकड़ लिया है और उनकी जान खतरे में है। सभी जीव जलपरी के चिंता में होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ वैज्ञानिक जलपरी को अपने वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर में लेके जाता है और वहाँ कई दिनों तक उसके ऊपर केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से मछली के मानसिक स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और वह अपने पुराने
जीवों की दुनिया भूल जाती है और उसे केवल वर्तमान का समय ही याद रहता है। जलपरी का ऐसा हालत देखकर वैज्ञानिक उसे दोबारा समुद्र की पानी में भेजने का विचार करते हैं, क्योंकि वह उस पर केवल रिसर्च करना चाहते थे, ना कि उसको मारना, और वह पूरी सुरक्षा से समुद्र की पानी में ले जाकर के छोड़ देते हैं। लेकिन जलपरी बदल चुकी थी, उसके शरीर में हार्मोन चेंज हो चुकी थी और वह सब जीवों के लिए खतरा बन चुकी थी। समुद्र के अंदर जाते ही जलपरी ने आतंक मचा दिया। उसके शरीर के अंदर जितनी जलन होती, वह उतने खौफनाक तरीके से सभी जीव पर आक्रमण करती है और देखते ही देखते कई पानी के जीवों को वो मौत की घाट उतार देती है। जलपरी कुछ ही समय में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वह पहले रहा करती थी और वह उस खूबसूरत जगह को तहस-नहस करने लगती है। कछुआ यह सब छुपकर देख रहा होता है। उसको पता था कि जरूर इंसानों ने कुछ जलपरी के साथ किया है, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही है। कछुओं को समुद्र औषधियों के बारे में अच्छा ज्ञान था, तभी समुद्र की गहराई में वह ऐसा औषधि ढूंढता है जिससे जलपरी के शरीर में प्राकृतिक बदलाव होने लगते हैं। वह दोबारा अपने पुरानी स्थिति में वापस आने लगती है और जलपरी के आतंक के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।